अगर आपका बजट 12 to 1300 रुपीज है और आप एक बढ़िया सा 20,000 mAh का पावर बैंक सर्च कर रहे हो फास्ट चार्जिंग वाला, तो मिलिए अगारो के इंपीरियल पावर बैंक से, जो कि 20,000 mAh की कैपेसिटी के साथ में आता है और साथ ही में 22.5 वाट की क्विक एंड पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक टाइम पर एक नहीं, दो नहीं, 3 डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकता है। मेन चीज ये है, सारी चीजें हम टेस्ट करने वाले हैं। कितनी बार ये मेरा आईफोन और एंड्रॉइड फोन चार्ज करेगा, इस पावर बैंक को 100% चार्ज करने के बाद से लेकर 0% तक करने का सफर हम करने वाले हैं। सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। बाकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रोडक्ट मुझे ब्रांड ने सेंड किया है और हम जेन्युइन रिव्यू आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसा हमें ब्लैक कलर का बॉक्स देखने को मिलता है। बेसिक सा बॉक्स है, ऊपर की साइड पर काफी चीजें मेंशन है और नीचे 1 ईयर की वारंटी मेंशन की गई है। पीछे की साइड पर काफी सारी चीजें मेंशन है जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। तो खोलते हैं डब्बे को। ओपन करते ही हमें एक ब्लैक कलर का बॉक्स देखने को मिलता है और साथ ही में एक यूजर मैनुअल मिलता है और साथ ही में वारंटी कार्ड भी इसी पर देखने को मिलता है। मेन यहाँ पर ब्लैक बॉक्स की बात करें तो ओपन करते ही सबसे पहले हमें पावर बैंक देखने को मिलता है। इसके ऊपर एक रैपर लगा है, इसे निकाल लेते हैं। एक बार पावर बैंक को साइड पर रखते हैं और क्या चीज है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में हमें एक टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल भी देखने को मिलती है। लेंथ नॉर्मल सी जो रहती है वो दी गई है। बाकी अपन मेन बात करें पावर बैंक की, तो हाथ में पकड़ने के बाद तो जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, हाँ 20,000 mAh की कैपेसिटी वाला है। साइज थोड़ा सा बड़ा है, डेफिनेटली थोड़ा सा थिक भी है, लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा हाथों में मैं इसको इजीली पकड़ पा रहा हूँ। कहीं से मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि भाई हाथों में एकदम ग्रिप नहीं बन रही है या फिर हाथों से गिर जाएगा जल्दी। अच्छे से लाइक एक स्मार्टफोन को जैसे हम पकड़ते हैं ना, वैसे मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ, ऐसी ग्रिप बन रही। बाकी यहाँ पर लुक्स की बात करें तो सबसे पहले ना ऊपर की साइड पर हमें एक डिस्प्ले टाइप देखने को मिल रहा है जो कि पूरा ग्लॉसी फील में है। बाकी इसका जो ओवरऑल मटेरियल, एक अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश, साइड बाय साइड एक खुदरा सा प्लास्टिक यूज किया गया जो कि ना पावर बैंक को लाइक एक रफ एंड टफ टाइप फील दे रहा है। और जिस टाइप का मटेरियल यूज किया है इस पर प्लास्टिक का, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। हाँ, जहां पर ग्लॉसी या फिर डिस्प्ले यूज किया गया वहां पर स्क्रैचेस आ जाएंगे डेफिनेटली, उसका कोई दो राय नहीं है, वो मटेरियल ही ऐसा है वहां पर। बाकी नॉर्मली पावर बैंक गिर विर जाता है, स्क्रैचेस वगैरह इजीली नहीं आएंगे। बाकी यहाँ पर मैं इसका आपको वेट बता दूं तो 416 ग्राम इसका टोटल वेट है। 2 स्मार्टफोन्स के जितना इसका वेट हमें देखने को मिलता है। वेट बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं दे रहा है क्योंकि ना मैं इसको अपने हाथों में काफी अच्छे से पकड़ पा रहा हूँ, ग्रिप अच्छी बन रही है। पॉकेट वगैरह में, अपने जींस की पॉकेट वगैरह में डालेंगे, हाँ पॉकेट में आ जाएगा इजीली, ऐसा साइज है और ऐसा वेट है, लेकिन ना थोड़ा सा हैवी और बल्की फील डेफिनेटली देगा। बाकी अगर आपको लाइक चार्जिंग अच्छी खासी स्पीड प्रोवाइड कर दे थोड़ी देर के लिए, अगर आपको हाथों में पकड़ना भी पड़ गया कोई दिक्कत, उतना हैवी फील नहीं देगा, ये चीज मैं बोल देता हूँ। क्योंकि इससे पहले भी मैं इतने साइज के और इतने वेट वाले पावर बैंक्स को यूज कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर पावर बैंक्स के बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो ऊपर की साइड पर हमें टोटल 4 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। 2 है टाइप ए पोर्ट और एक है टाइप सी पोर्ट और एक है माइक्रो यूएसबी पोर्ट। माइक्रो यूएसबी एंड टाइप सी पोर्ट से ये पावर बैंक चार्ज होता है और दोनों टाइप ए पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट से दूसरे डिवाइसेस को ये चार्ज करता है। मतलब कि आप तीनों पोर्ट्स, 2 टाइप ए और एक टाइप सी, तीनों पोर्ट्स को एक साथ यूज कर सकते हो डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। ये इस पावर बैंक का वन ऑफ द बेस्ट फीचर मैं बोलूंगा जिस प्राइसिंग पर ये आता है। बाकी यहाँ पर इसके राइट साइड पर हमें एक ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है जिसको प्रेस करके आप डिस्प्ले ऑन हो जाता है और जहां पर आपको नंबर्स में शो होती है कितनी % बैटरी इस पावर बैंक में बची है। तो ये भी आप नंबर्स के थ्रू, डिजिट्स के थ्रू देख पाएंगे। ये भी अच्छा फीचर दिया गया है इसमें। बाकी सबसे मेन चीज, अब यहाँ पर हम इसको टेस्ट करने वाले हैं अपने आईफोन 13 के साथ में और यहाँ पर मैं अपना गूगल पिक्सल 7 टेस्ट करने वाला हूँ इस पावर बैंक में जब तक 0% चार्जिंग नहीं हो जाती। अभी सबसे पहले तो इस पावर बैंक को चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद पूरी टेस्टिंग आपको बता दूंगा एंड साइड बाय साइड शो भी कर दूंगा। तो पावर बैंक में मैंने कर दिया 0% बैटरी। जितनी बार भी मेरे स्मार्टफोन चार्ज हो सकते थे मैंने पूरे इससे चार्ज कर डाले, मतलब एम्प्टी कर दिया है। टेस्टिंग वेस्टिंग पूरी कर ली है। सारा डेटा आपके साथ में शेयर करता हूं, साइड बाय साइड आपको शो भी कर दूंगा जो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो सबसे पहले मैंने पावर बैंक को किया 100% चार्ज। फुल चार्ज करने के बाद अपने 2 स्मार्टफोन्स, एक गूगल पिक्सल 7 और दूसरा आईफोन 13, दोनों को मैंने एक साथ चार्जिंग पर लगाया और दोनों स्मार्टफोन फुल चार्ज कर लिए। मैंने चार्जिंग के टाइम पर एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया था और दोनों में लाइक 1% 2% के राउंड में बैटरी थी। ठीक है, तो ये सभी में मैंने जितनी बार भी चार्ज किया ये सेम चीजें मैंने की थी। तो दोनों स्मार्टफोन चार्ज होने के बाद थर्ड टाइम मैंने दोबारा से अपना गूगल पिक्सल 7 स्मार्टफोन को दोबारा चार्जिंग पर लगाया, पूरा चार्ज हो गया। थर्ड टाइम
फिर दोबारा से मैंने अपना गूगल पिक्सल 7 स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाया, फुल चार्ज, लाइक 96% पे मैंने रिमूव कर दिया था। लाइक मैं ऑलमोस्ट मान के चलिए 100% हो गया था, 96% वैसे हुआ था। उसके बाद बची थी इसमें लाइक 11 से 12% बैटरी इस पावर बैंक में। और फिर मैंने लास्ट में अपना iPhone 13 चार्जिंग पर लगाया, जो कि 3% पर था। एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया। अब जब तक इसमें 0% बैटरी नहीं होगी मैंने चार्जिंग पर लगाए रखा। एंड में iPhone 13 चार्ज हुआ 88%। और बता दूं iPhone 13 मेरा बहुत पुराना है, उसमें मैंने अभी नई बैटरी डलवाई है, तो उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 100% है। तो यहां पर 5 बार मेरे स्मार्टफोन ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो गए। 4 तो एकदम फुल्ली मान के चलिए। iPhone 13 88% हुआ। अब बैटरी कितनी है दोनों स्मार्टफोन्स में एक बार वो बता देता हूं। गूगल पिक्सल 7a में बैटरी जो है 4300 है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, 4300 mAh आप मान के चलिए। और iPhone 13 में जो बैटरी है वो 3200 mAh मान के चलिए। अब आप कैलकुलेट कर लो, 3 बार गूगल पिक्सल 7 और 2 बार iPhone 13। तो चलिए मैं कम से कम भी लेकर चलता हूं। अराउंड यहां पर 16000 mAh से लेकर 17000 mAh की कैपेसिटी दे दी है, जो कि काफी सही है। 3000 mAh कम क्यों? वैसे यहां पर थोड़ा सा जब पावर ट्रेवल करती है तो बैटरी लॉस भी होती है, जो कि मैं बोलूंगा काफी सही इन्होंने प्रोवाइड किया है। बाकी यहां पर स्पीड की बात करते हैं तो देखिए, जब आप 2 स्मार्टफोन को एक साथ चार्जिंग पर लगा रहे हैं, वैसे तो स्पीड कम नहीं होगी। iPhone 13 बढ़िया स्पीड पर चार्ज हुआ, लाइक 1 से 1.5 घंटे के बीच में चार्ज हो गया। और गूगल पिक्सल 7 ने थोड़ा सा टाइम ले लिया, 1.5 से 2 घंटे के अराउंड। तो ये दोनों स्मार्टफोन एक साथ चार्जिंग लगाने पर ये स्पीड मिली। लेकिन अलग अलग जब मैंने इनको टेस्ट किया तो iPhone 13 लाइक 100% 1 घंटा 20 मिनट से 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा, हो गया है, टेस्ट किया है। और गूगल पिक्सल 7 1 घंटा 30 से 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये स्पीड देखने को मिल रही है, जो कि काफी सही है, मुझे कम नहीं लगी। दोनों टाइप ए पोर्ट और टाइप सी पोर्ट इक्वल स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, जब आप मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ चार्जिंग पे लगाते हैं थोड़ी बहुत स्पीड कम होती है, ये चीज मैंने नोटिस करी, लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं। iPhone तो बढ़िया स्पीड पर हुआ था उस टाइम पर जब मैंने 2 डिवाइस लगाए चार्जिंग पर। बाकी यहां पर बात करिए, क्विक एंड पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यहां पर iPhone, गूगल पिक्सल्स के फोन, सैमसंग के फोन, Xiaomi के फोन, ये जितने भी ब्रांड्स है पीडी एंड क्विक चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो ये डिवाइस आप कोई भी चार्ज कर लो, आपको बढ़िया स्पीड मिलने वाली है। बाकी जो दूसरी ब्रांड्स है Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, इनकी स्पीड आपको थोड़ी सी स्लो मिलेगी, क्योंकि ये अलग चार्जिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्विक एंड पीडी चार्जिंग इनमें नहीं होती है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। बाकी सभी स्मार्टफोन्स को ये पावर बैंक चार्ज कर देगा, सभी डिवाइस को कर देगा, ईयरफोन, स्मार्ट, वो सब चार्ज हो जाएगा इससे। बाकी यहाँ पर इस पावर बैंक में हमें जितने भी सेफ्टी प्रोटेक्शन होती है सब मिलती है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर हीट प्रोटेक्शन। और हाँ, फोन को चार्जिंग करते वक्त इसमें हीट भी नहीं क्रिएट हुई कोई ज्यादा। तो यहाँ पर पावर बैंक पावरफुल है डेफिनेटली। साइज इसका बस थोड़ा सा आपको बड़ा फील दे सकता है, क्योंकि 20,000 mAh की कैपेसिटी है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, 1 ईयर की वारंटी भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी साइड से हाईली रिकमेंड करूंगा, जो मैंने टेस्टिंग करी मुझे ऐसा कोई कमी नहीं लगी, हाईली रिकमेंडेड। अगर आप लेने की सोच रहे डेफिनेटली इसके साथ में जा सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।